नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य श्री एम गणेशा। आप सबको स्वागत करता हूं मेरी इस चैनल पर। दोस्तों, एक बात है जो आप लोगों से आज मैं शेयर करना चाहता हूं। साल का आखिरी वीक चल रहा है। इस साल बहुत अच्छा नहीं था, किसी के लिए बहुत बुरे थे, पर फिर भी हमें उस परमात्मा परम पिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हम सब सही सलामत हैं। और दूसरी बात, नई साल आने वाला है, उसके लिए आप सभी को शुभ शुभ बहुत सारे शुभकामनाएं। नई साल आने वाला है, बहुत लोगों ने सोच रखा है, कुछ नई चीजें लेनी है, कुछ पुराना चीजें निकालनी है। दोस्तों, आपने भी नोट किया होगा अपना लाइफ में, कई बार आपने नोट किया होगा, जो कुछ चीजें हम ऐसे घर ले आते हैं जिसका बाद आपका घर में फायदा शुरू हो जाता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए ऐसा क्यों होता है। मगर नुकसान तब होता है जब वर्ष फल में 8वें और 11वें भाव में एक दूसरे का दुश्मन ग्रह हो और उनसे संबंधित वस्तु आ जाए, फिर वो चाहे छोटी हो या बड़ी, चल हो या अचल, उनसे फिर आपका घर में फायदा और नुकसान का संबंध जुड़ जाता है। किसी ना किसी ग्रह का अधिकार में आता है हर वस्तु। जैसे आप सोना लीजिए, उससे बृहस्पति कायम होता है, चांदी से चंद्रमा कायम होता है, मिशनरी से शनि कायम होता है, कपड़े, खुशबू, इनसे शुक्र खुश होता है, सौंफ, छुआरे, शहद, मंगल, हरे पौधे, पत्ते, बुध, इस तरह का एक एक ग्रह कायम होता है। और उसकी ऊर्जा जैसे जैसे फैलती जाती है, उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। इसलिए अच्छे और शुभ ग्रह की वस्तुएं ज्यादा रखें। मगर कभी भी कोई वस्तु खरीदे, लंबी चलने वाली वस्तु जब भी खरीदे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप कोई चीज खरीदे, साथ में बच्चे का खिलौना जरूर खरीदे। इससे बालक आपका जो होते हैं, केतु के रूप होते हैं, उससे केतु प्रसन्न होगा, जो छठे भाव का मालिक है। छठे भाव रोग, ऋण, शत्रु, ये सब परेशानी का कारण होता है। ये खुश रहेगा तो आपका किस्मत चमचमाता जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, बच्चे का जो खिलौना लेंगे उसका रंग पीला होना चाहिए, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति का है और केतु बृहस्पति से शांत रहता है। दूसरा वस्तु जब भी आप ले, तो इस बात को आप कभी ना भूले, आपका घर में बच्चा ना भी हो तो खिलौना किसी और बच्चे को दे दे, बट जरूर लेना। चलिए, आपका साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको नव वर्ष का बहुत